गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 1 के माध्यम से केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है मूलक, रेडिकल। अब ये मूलक होते क्या हैं और मूलकों के कितने टाइप होते हैं, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल शामिल हैं और उनके क्या नाम होते हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं आदि, इन सब बातों को हम क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का ये जो लेक्चर है, अगर आपने इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया तो आगे आने वाली लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कि यौगिकों का नाम के आधार पर सूत्र कैसे बनाते हैं और अगर सूत्र दिया है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं मूलक से। मूलक क्या है? एक या एक से अधिक तत्वों का समूह है जिस पर की आवेश मिलता है, उसे हम मूलक कहते हैं। जैसे Fe2+, इसे हम फेरस बोलेंगे। Cl नेगेटिव, इसे क्लोराइड बोलेंगे। CO3 नेगेटिव, इसे कार्बोनेट बोलेंगे। NH4 पॉजिटिव, इसे अमोनियम बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो मूलक लिखे हैं इनमें ये है साधारण मूलक, यानी ये एक परमाणु दिख रहे हैं। एक परमाणु है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। और ये क्या है, संयुक्त है, यानी इनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु जुड़कर एक समूह के रूप में उपस्थित हैं और उनके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। यहां जैसे CO3, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, NH4 इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है। तो मूलक जो है साधारण भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन जो मूलक जो होते हैं उन्हें हम अम्ल से प्राप्त होने के आधार पर और क्षार से प्राप्त होने के आधार पर अम्लीय और क्षारीय 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो मूलक का जो वर्गीकरण है, मूलक को कितने भागों में बांटा गया है, वो देखते हैं। मूलक के प्रकार, यानी मूलक जो हैं वो 2 प्रकार के मिलते हैं, एक अम्लीय और दूसरे क्या होते हैं, क्षारीय। यानी देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल और ये जो फोर्थ एग्जांपल है, इनमें मूलकों के ऊपर क्या आवेश दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव का। यानी ये जो मूलक हैं इनमें कौन कौन से आवेश दिखाई दे रहे हैं, 2+ का और 1+ का, यानी पॉजिटिव चार्ज। और जो सेकेंड और थर्ड है इनमें क्या चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो यानी जो मूलक नेगेटिव वाले होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अम्लीय। और जो मूलक पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मूलक। तो अब इन्हें नेगेटिव चार्ज वालों को अम्लीय नाम क्यों दिया गया और क्षारीय जो पॉजिटिव चार्ज वाले मूलक हैं इन्हें क्षारीय नाम क्यों दिया गया, इस बात को भी क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम अम्लीय मूलकों की। यानी मूलक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक अम्लीय और एक क्षारीय। अब अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल, ये क्या होते हैं, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर की ऋणावेश होता है, उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। देखिए Cl नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये क्या है, अम्लीय मूलक है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, माइनस का आवेश है। तो जिन परमाणु या परमाणुओं के समूह पर माइनस का आवेश हो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। और इनके नाम में अम्लीय वर्ड क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये मूलक किससे प्राप्त होते हैं, अम्ल से, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, अम्लीय मूलक। जैसे कि मैंने एक अम्ल लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका आयनन किया तो इससे जो ऋणायन भाग मिला वो मिला Cl नेगेटिव। तो इस Cl नेगेटिव को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसी प्रकार मैंने एक अम्ल लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायनों का राजा। इस अम्ल को आयनित किया तो इससे ये ऋणायन भाग मिला SO4 2-, इस मूलक को बोलेंगे सल्फेट। H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, इसका आयनन किया तो इससे CO3 2 नेगेटिव ये मूलक मिलेगा, इस मूलक को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अम्लीय मूलकों के और कौन कौन से उदाहरण हैं और उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या उन पर आवेश है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे उन अम्लीय मूलकों की जिनके ऊपर -1 आवेश होता है, जैसे कि Cl नेगेटिव, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। Br नेगेटिव, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। I नेगेटिव, इसे आयोडाइड। F-, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। OH-, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। H-, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। Cn-, इसे क्या बोलेंगे, साइनाइड। HSO3- बाई सल्फाइट, HSO4- बाई सल्फेट। NO2- इसे नाइट्राइट, NO3- इसे नाइट्रेट, MnO4- पर मैग्नेट, OBr- हाइपोब्रोमाइट,
OCl माइनस हाइपोक्लोराइट, O2 2 माइनस पराऑक्साइड, CH3 COO माइनस एसीटेट। तो ये वे अम्लीय मूलक थे जिन पर की -1 आवेश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं उन अम्लीय मूलकों की ओर जिन पर -2 आवेश मिलता है, जैसे O2 माइनस, इसे बोलते हैं ऑक्साइड, S2 माइनस सल्फाइड, SO3 2 माइनस सल्फाइट। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, S2 माइनस को सल्फाइड बोलेंगे, इनके लास्ट में क्या आएगा, आइड आता है, सल्फाइड। और इसे क्या बोलेंगे, सल्फाइट। यहां इसके नाम में क्या आएगा, आइट, यानी इसे बोलना है सल्फाइट। और ये SO4 माइनस, इसका नाम है सल्फेट। S2O3 2 नेगेटिव, ये है थायोसल्फेट। CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेट, S4O6 2 नेगेटिव टेट्रा थायोसाइनेट, MnO4 2 माइनस मैग्नेट, SiO3 2 माइनस सिलिकेट, Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट, CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट। इसके अलावा जिन मूलकों पर -3 आवेश होता है, जिन अम्लीय मूलकों पर -3 आवेश हैं, उनके एग्जाम्पल देखिए, P3 नेगेटिव फास्फाइड, N3 नेगेटिव नाइट्राइड, BO3 3 नेगेटिव बोरेट, PO4 3 नेगेटिव फास्फेट, PO3 3 नेगेटिव फास्फाइट, ALO3 3 नेगेटिव एल्यूमिनेट, ASO3 3 नेगेटिव आर्सेनाइट, ASO4 3 नेगेटिव आर्सेनेट, FeCN6 4 नेगेटिव फेरोसाइनाइड, इसका नाम है फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, फेरोसाइनाइड। FeCN6 3 नेगेटिव, इसका नाम है फेरीसाइनाइड। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे अम्लीय मूलकों के कुछ उदाहरण और उनके नाम और उनके सूत्र। अब हम बढ़ते हैं क्षारीय मूलकों की ओर। तो जो क्षारीय मूलक हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, पहले वो जान लेते हैं। क्षारीय मूलक वो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर की धनावेश मिलता है, क्षारीय मूलक कहलाते हैं। और इनके नाम में क्षारीय शब्द क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये मूलक हमें किससे प्राप्त होते हैं, क्षार से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे एक क्षार लिया मैंने NaOH, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयनन किया तो इससे ये धनायन भाग मिला। तो जो धनायन भाग होता है क्षार का, वो क्या होता है, क्षारीय मूलक। ये देखिए Na+, ये सोडियम है, यानी इसे सोडियम आयन बोलेंगे, और ये क्या है, क्षारीय मूलक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयनन किया तो इससे ये भाग यहां धनायन मिला, इसे बोलेंगे अमोनियम। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयनन किया तो Mg2 पॉजिटिव, ये आयन यहां मिला, इस आयन को क्षारीय मूलक बोलेंगे और इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं क्षारीय मूलकों के कुछ उदाहरणों की। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्षारीय मूलकों के उदाहरण जो हैं उसमें है K+, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम, Na+, जिसे सोडियम, H+, जिसे हाइड्रोजन, Ag+, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिल्वर, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, Hg2 मर्क्यूरस, यानी Hg2 जो होता है उसमें एक Hg के ऊपर 1+ का आवेश होता है, तो इसे बोलते हैं मर्क्यूरस। और Hg2 यानी एक मरकरी के ऊपर 2+ का आवेश हो तो इसे हम मर्क्यूरिक बोलेंगे। इसी प्रकार Cu+ को क्यूप्रस, Cu2+ को क्यूप्रिक, Cu+1 को क्यूप्रस और Cu2+ को क्यूप्रिक, Au+1 को ओरस, Au+3 को ओरिक, Sn2+ को स्टेनस, Sn+4 को स्टेनिक, Pb+2 को प्लम्बस, Pb+4 को प्लम्बिक, Fe2+ को फेरस, Fe3+ को फेरिक, Al3+ को एल्यूमिनियम, Zn2+ को जिंक, Pt+4 को प्लेटिनम, CO। और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, CO जो है जब इसके साथ O छोटा लिखते हैं तो यह एक तत्व है,
क्या है? तत्व, धातु तत्व यानी कोबाल्ट है। और जब सी के साथ बड़ा ओ लिखते हैं तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक अणु यानी यौगिक है, विषम अणु। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां, हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन के साथ छोटे ओ की, यानी ये यहां कोबाल्ट धातु तत्व है। तो CO2 प्लस कोबाल्ट, Na2 प्लस निकिल, Ca2 प्लस कैल्शियम, Ba2 प्लस बेरियम, Sr2 प्लस स्ट्रोंशियम। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने अम्लीय और क्षारीय मूलकों की परिभाषा और उनके कौन कौन से उदाहरण थे वो क्लियर किए हैं। तो मेरी आगे आने वाली वीडियो में हम लेक्चर 2 के माध्यम से यौगिकों के सूत्र का निर्धारण कैसे होता है और यौगिकों का यदि हमें सूत्र दिया हो तो उसका हम नाम कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की ये जो वीडियो है पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।